रिपोर्ट आपने देखी। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कामरान अरशद साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगा। कामरान साहब, इस वक्त ज़ाहिर है बार बार यही बात की जाती है कि मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, जंग की सूरत हाल है, उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुतासर हुई है और उसकी लपेट में। मार्च के फिगर्स को अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट में कमी हुई है। टेक्सटाइल सेक्टर में 7% की बड़ी कमी देखी जा रही है। लेकिन हम समझना ये चाहते हैं कि ये कमी सिर्फ और सिर्फ मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से है या कुछ दीगर अवामिल भी इसके पीछे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये मशरिक़ वस्ता की जंग जिससे आबियान हुर्मुज़ ब्लॉक हुई है, इससे पहले ही बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस शेक हो रहा था। बिकॉज खित्ते की महंगी तरीन बिजली आपकी है, खित्ते की महंगी तरीन गैस का नर्ख आपका है, खित्ते का ऊंचा शरह सूद आपकी है, जो कल 100 बेसिस पॉइंट बढ़ के 10.5 से 11.5 हो गई है। खित्ते का सबसे बुलंद तरीन टैक्सेशन वो भी आपकी है। तो सर, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो तो एक चक्की में पिस रहा है। जितना ये बयानिया कि हमारी मशीनें पुरानी हैं या हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, वो आपने पिछले 10 सालों से बिजनेसमैन को इस मुल्क में यरगमाल किया हुआ है एनर्जी के हाथ। फिर उसके अलावा जो आपका टैक्सेशन का निज़ाम है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो रिग्रेसिव है। रादर देन कि आप टैक्स नेट बढ़ाएं, आप जो टैक्स नेट में इंडस्ट्री है अब बार बार उसी से रिकवरियां करते हैं, एडवांस टैक्स लेते हैं, एंड जो चीज़ें उनकी फेवर में भी होती हैं आप उनको उनके अगेंस्ट आप फैसले ले लेते हैं, लेवीज लगा लेते हैं, सर चार्जेस लगा लेते हैं। तो सर, आफ्टर ऑल इसी मुल्क से $100 बिलियन दुबई किया है ना। मतलब हम इस चीज़ को तो तस्लीम करते हैं कि इस मुल्क में शायद पैसे की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कमी है। तो पैसा वहां जाता है जहां अपॉर्चुनिटी होती है। इसी तरह इस मुल्क से पैसा दुबई, पोर्चुगल, कनाडा गया। तो क्या हम इस लायक नहीं है कि हम वही इन्वेस्टमेंट के मौके इधर पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए पैदा करें? अब तो ये बात करें ना, इससे पहले आपने क्या देखा 4-6 महीने पहले कि मल्टीनेशनल छोड़ के पाकिस्तान जा रहा है। मल्टीनेशनल्स क्यों छोड़ के पाकिस्तान गए हैं? क्योंकि जब उन्होंने देखा क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस श्रीलंका में, वियतनाम में, इंडिया में, बांग्लादेश में कम है, तो वो फिर कहते हैं हम इधर अपना टाइम और अपने वसाइल और अपनी एनर्जी क्यों जाया करें। तो बिल्कुल बिल्कुल कामरान साहब, हम यही बात करते आए हैं कि हम रीजनली कंपैरेटिव नहीं है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल भी कुछ ऐसी बन गई। हमारे साथ ही रहिए। हम आते हैं काशिफ ज़िया साहब की तरफ। काशिफ साहब, बिजनेस कम्युनिटी तो इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में लाने का मुसलसल मुतालबा करती रही है। यही बात जो इस वक्त कामरान साहब भी कर रहे हैं ताकि हम रीजनली कंपैरेटिव हो सके। लेकिन अभी जो रिसेंटली हमने देखा है कि शरह सूद को मजीद 1% बढ़ाया गया है, तकरीबन 11.5% पे चली गई है। और स्टेट बैंक ये मौके इख्तियार कर रहा है कि महंगाई की सूरत हाल के पेश नज़र ऐसा किया गया है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी रखना है। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ यही वजह थी या फिर मैं यही सवाल करूंगा कि इसके पीछे और भी फैक्टर्स हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो सिचुएशन है ये क्या ये ईरान और अमेरिका की जो जंग थी और जो मशरक़ वस्ता के हालात थे, क्या इससे पहले पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही थी? क्या उस टाइम पे शरह सूद जो है वो ऊपर नहीं था? क्या हमने तब मुतालबात नहीं किए थे कि बिजली के रेट को किस सतह पे लाया जाए, गैस को किस सतह पे लाया जाए? और ये शरह सूद जो है, ये मैं आपको बता दूं, ये गुड न्यूज़ तो हमें मिल गई है कि ये ऊपर जा रहा है और ये आने वाले वक्तों में मजीद ऊपर जाएगा, क्योंकि हमें कोई आइंदा फ्यूचर फोरकास्ट में कोई ऐसी बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही कि जिसके अंदर पाकिस्तान के हालात नॉर्मल होंगे, जिसके अंदर ऑयल एंड गैस की प्राइसेस अभी फौरी तौर पे जो नीचे आने वाली जो सिचुएशन है वो होगी। और अगर वो नीचे आ भी जाती हैं तो पाकिस्तान में कौन सी इस तरह की ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं कि जिसकी सही है। काशिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। या पाकिस्तान में हमें हालात इस तरह के, कोई पॉलिसीज इन्होंने इस तरह की अनाउंस कर दी हैं कि जिसको मद्देनजर रखते हुए हम अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर जो है वो करेंगे। हम जब अपने कस्टमर्स के पास जाते हैं, जो बात समझने की जरूरत है, इतनी अनस्टेबल सिचुएशन है पाकिस्तान की कि कस्टमर इस टाइम पे पाकिस्तान पे ऑर्डर देते हुए वो डर रहे हैं। वो जहां पे अगर 1 मिलियन गारमेंट का ऑर्डर एक फैक्ट्री में प्लेस करते थे, उसको अब स्प्लिट करके दुनिया के डिफरेंट खितों में कर रहे हैं, ताकि अगर पाकिस्तान से हमें कोई इन्फ्लेशन रेट की वजह से या ऑयल प्राइसेस की वजह से या हमारा जो फ्रेट के अगर रेट्स जो है वो अनस्टेबल हुए हुए हैं, नो डाउट मशरक़ वस्ता की सूरत हाल उसमें टॉप अप हुई है, लेकिन अदर देन दैट भी हमारे हालात ऐसे थे। बिजली की प्राइसेस हमने 12 मुतालबा किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं जब से इस कारोबार में और जब से मैं इंडस्ट्री को लीड कर रहा हूँ, हमारे वही मुतालबत हैं, खुदारा बिजली सस्ती कर दो,
गैस सस्ती कर दो, शरह बिल्कुल सूद को बिल्कुल, नीचे ले आओ, यही सारे हम इन्फ्लेशन मुतालबात हैं। कंट्रोल कर लें। बिल्कुल, उसमें हुकूमत ये कहती है कि देखें हमने क्रॉस सब्सिडी जो है उसकी भी बात की जाती है उनकी जानिब से, और ये भी कहा जाता है कि आने वाले वक्त में अभी हालात ऐसे हैं, हम इसमें कमी की भी जाएगी, बिजली के जो रेट्स हैं वो भी कम किए जाएंगे। लेकिन फ्रेट चार्जेस का आपने जिक्र किया। कामरान साहब, मैं आपकी तरफ ये पॉइंट लेकर आऊँगा, मार्च में एक्सपोर्ट्स में जो हम देख रहे हैं कि एक कमी हुई है, उसकी बड़ी वजह यह भी कहा जा सकता है कि फ्रेट चार्जेस भी हैं, शिपमेंट में ताखीर भी है, जो इसकी एक बड़ी वजह बनकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बात बजाय कि ये जो आबियान हुर्मुज़ का ब्लॉकेड है उसकी वजह से ऑयल गैस सारी चीज़ें महंगी हुई। ऑयल गैस सारी चीज़ें महंगी होने की वजह से आपका अप कंट्री टू डाउन कंट्री, यानी कि पंजाब केपी से कराची पोर्ट तक का इनलैंड फ्रेट बढ़ गया। फिर जो भी आप इंपोर्ट कर रहे थे ताकि आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके वैल्यू ऐड करके उसे री एक्सपोर्ट करें, आपका डाउन कंट्री कराची पोर्ट से अप कंट्री पंजाब केपी फ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर इसी तरह एयर फ्रेट आपका बहुत बढ़ गया। फिर बहुत सारे आपके इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स थे, वो उनमें ताख़ीर है। कुछ फॉरेन सप्लायर्स ने फोर्स मेजोर कॉल कर लिया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट से ही आगे पीछे हो गए। तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं सर, लेकिन इसके साथ साथ हमें खुद देखना है कि क्या हमने अपने मुल्क के बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रायोरिटाइज करना है या नहीं करना। मुझे अभी तक इस्लामाबाद में सिवाय बातों के कोई हलचल प्रायोरिटाइज करना इकोनॉमी को, बिजनेस को, सनतकारी को, कॉमर्स को, तिजारत को नहीं नज़र आ रही। ना कोई वाज़ेह इक़दाम नज़र आ रहे हैं। हम सिर्फ इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि इधर से पैसे पकड़ लो, इधर से डेट रेज कर लो, फॉरेन बैंक से रेज कर लो, IMF से कर लो, डोमेस्टिक बैंक बोरोइंग बढ़ा लो। गवर्नमेंट इन द मीन टाइम अपने को अखराजात कम नहीं कर रही, अपने को एक्सपेंसेस कम नहीं कर रही। हाल ही में आपने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास 86 व्हीकल उनके डिस्पोजल पे हैं, जबकि फेडरल गवर्नमेंट के पास, फेडरल एंड शायद सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिला के पास 86,000 व्हीकल्स उनके डिस्पोजल पे। तो सर इस तरह चीज़ें नहीं चलेंगी। ये आपको बड़ा सोच पड़ना है इन मुश्किल वक्तों में कि आपने इसमें इन मुश्किल वक्तों से अपनी इकोनॉमी को कैसे नेविगेट करना है। टैक्स का निज़ाम है वो आपका बुसीदा हो चुका है। बजाय आप टैक्स नेट बढ़ाएं, जो टैक्स नेट में है उन्हीं को आप पनिश करते जा रहे हैं, उन्हीं को आप पेनलाइज करते जा रहे हैं। और हो क्या रहा है कि आपका टैक्स कर रहा है एंड आउट ऑफ टैक्स नेट इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है। थोड़ा हम इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो। ऑटोमोबाइल सेल के नंबर बड़े अच्छे हैं, सीमेंट सेल के अच्छे हैं, फर्टिलाइजर हमारे IT और सर्विसेज के नंबर्स कुछ एक्सपोर्ट्स में अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन सर वो अभी भी इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते। IT जो है टेक्सटाइल के लेवल तक है, लेकिन सर वो उस लेवल पे नहीं है। तो जब तक आप उसको ऑल्टरनेट इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट के नंबर्स आपके मजीद बूस्ट अप कर सके। अब देखें का डाटा था वो ये शो कर रहा था कि आपकी $2 बिलियन से एक्सपोर्ट गिरी है एंड $5 बिलियन से इंपोर्ट गिर गई। वो तो 6 महीने के नंबर थे। जो पूरे साल के प्रोजेक्टेड नंबर हैं वो मुझे लग रहा है बमुश्किल आप $30.5 बिलियन की एक्सपोर्ट टच करेंगे 30 जून 2026 को, जबकि आपने पिछले साल 30 जून 2025 से $32 बिलियन टच किया। तो $1.5 बिलियन आपको वहाँ कमी आनी है। एंड आपकी पिछले साल की जो थी इंपोर्ट वो कोई $59 बिलियन थी। इस साल मुझे लग रहा है कुछ 7 से $68 बिलियन पे बिल्कुल हमारे इंपोर्ट बिल में तो मुसलसल वैसे भी इजाफा हो रहा है। हमारे साथ ये ब्रेक शामिल करते हैं कि हम वापस आते हुए गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जैसे कि हम देख भी रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, एनर्जी क्राइसिस ज़ाहिर है, बार बार एनर्जी क्राइसिस की बात की जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उसी कीमतें। फिर इसके साथ साथ जो लोड शेडिंग है वो भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में हमारे हो रही है, उससे इंडस्ट्रीज भी मुतासर हो रही है। लेकिन सवाल ये है आपसे कि क्या ये सिर्फ मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से हम लोग मुतासर हो रहे हैं, या इस वक्त पूरे रीजन में हमारे आस पास के ममालिक में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखी जा रही है? देखिए, इसमें में जो सिचुएशन है, जो हमारे खिते की जिनके साथ कंपटीशन है, लाइक चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, जो सबसे बड़ा हमारा कंपेटिटर है, उन्होंने नो डाउट वो हर्ट हुए चीज़ों के ऊपर आके, लेकिन उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को, अपनी इकोनॉमी को सम हाउ स्टेबल रखने की कोशिश की और अपनी आवाम के ऊपर उतना बर्डन उन्होंने नहीं डाला जितना कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट ऊपर गया है। ये जिस तरह, और हमारी हिस्ट्री भी ये कह रही थी कि हम पिछले ये मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से पहले भी हमारे यहाँ पे कोई हालात अच्छे नहीं थे।
हम तब भी खिते में महंगे तरीन थे, बिजली में भी महंगे थे, गैस में भी महंगे थे, और हमारा इन्फ्लेशन भी बहुत। इस टाइम पे सूरत हाल ये कि हमारा आम मजदूर जो फैक्ट्री में है, ये ट्रिगर डाउन इफेक्ट नीचे तक आया है, वो भी इस टाइम पे ज्यादा सैलरी डिमांड कर रहा है। ये सिर्फ बिजली महंगी, गैस महंगी, उससे रॉ मटेरियल महंगा नहीं, जो आम आदमी है जो अपने घर के अखराजात चलाता है उसको भी महंगाई का तूफान का सामना है। और अगर वो अभी हमसे सैलरी डिमांड कर रहा है तो हमारे ऊपर एक अनदर हेड जो है वो हमारे ऊपर इन्फ्लेशन का गिरा है। मैं इस टाइम पे एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग में इस तरह के हालात पहले आए थे कि आपके अमेरिका के साथ आपकी पूरी दुनिया में विन विन सिचुएशन है? क्या हम इन हालात से फायदा उठाने जा रहे हैं? हमें तो वो विन विन सिचुएशन मिल भी जाएगी, मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो भी जाएंगे, पूरी दुनिया पाकिस्तान के नारे भी लगा जाएंगे, एंड पे हमें मिलेगा क्या? सही। हम ये सुलह भी करवा देंगे, तो क्या हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन नीचे आएगा? क्या हमारे यहाँ पे पॉलिसीज जो है वो 10 साल के लिए अनाउंस कर दी जाएंगी? क्या हमारे जो ऐवान बाला में बैठे जो लोग हैं वो टेक्सटाइल की मैं इसी तकलीफों पॉइंट को पर कामरान साहब समझ आपसे भी कमेंट चाहता हूं। डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान की यकीनी तौर पर है, पाकिस्तान की ओवरऑल पोजीशनिंग बहुत बेहतर हुई है, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम हर तरफ लिया जा रहा है, लेकिन ऐसे में इस अपॉर्चुनिटी से पाकिस्तान को कितना फायदा उठाना चाहिए अपनी मईशत को लेकर? देखिए सर, बात यह है कि जो काशिफ साहब ने कहा मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ, और एंड ऑफ द डे हम जो भी करें उसको नंबर्स में ट्रांसलेट होना चाहिए। या आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, या आप अपनी इंपोर्ट कम करें, या आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, या आपकी रेमिटेंस बढ़े। अब जो मशरक़ वस्ता की वजह से दुबई जैसे ममालिक में हो रहा है, तो वहाँ से आपकी ओवरसीज रेमिटेंस इफेक्ट होगी। हो सकता है सऊदीया से भी इफेक्ट हो जाए आपकी ओवरसीज रेमिटेंस, जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानीज कतर में, कुवैत में, सऊदीया, यूएई में, बहरीन में रेमिटेंस भेजते हैं। ए, आपका रेमिटेंस का फिगर इफेक्ट होना है, बी, आपकी एक्सपोर्ट नीचे जा रही है, सी, आपकी इंपोर्ट बढ़ रही है, डी, आप टैक्स नेट बढ़ाने में कामयाब नहीं है, डी, ई, आपसे कुछ 15-16 और शरायतें IMF ने मनवा ली हैं या मनवा लेंगे, और फिर 7 या 8 मई को उनका IMF बोर्ड रिव्यू करके फिर अगली डिस्पर्सल के लिए एग्री करेगा। और $1.2 बिलियन के ज़हन में रखें, इसी हुकूमत के टेन्योर में ये जो मौजूदा IMF का प्रोग्राम है वो अक्टूबर या नवंबर 2027 में ख़त्म हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि हम उस वक्त खुद कफील हो सकेंगे कि अपने पाँव पे खड़े होके IMF प्रोग्राम से ग्रेजुएट करके हमें फिर से किसी और प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत ना हो। हमें एक और प्रोग्राम, अगर हम उस वक्त खुद कफील होके अपने पाँव पे ना खड़े हुए, हमने अपने ट्रेड डेफिसिट का कुछ ना किया, तो हम इससे ज़्यादा वर्स, हार्शर और स्ट्रिंजेंट IMF प्रोग्राम में जाएंगे जिसकी शराइत और कड़ी होंगी। पिछले साल का टैक्स टारगेट 13.2 ट्रिलियन का था, जो आप पूरा ना कर सके, उस पर आपको 850 अरब का वेवर मिला। IMF ने आपको हर साल वेवर नहीं देना। इस साल आपका 14.3 ट्रिलियन का टारगेट है। सुपर टैक्स की कलेक्शन करने के बावजूद भी आप उसके करीब ही नहीं पहुंच पाएंगे, और अगले साल का आपका टैक्स टारगेट 50.6 ट्रिलियन कामरान साहब, एक चीज मुझे जरा बताइएगा यहाँ पर कि हुकूमत इस वक्त, खास तौर पर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, उनका इंटेंट इस वक्त कैसा दिखाई देता है? क्या वो इसको फैसिलिटेट करने के लिए आप लोगों को ऑन बोर्ड लेते हैं, ये मसाइल पूछते हैं, इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, खामखा हुकूमत पे तनकीद बराए तनकीद करने का फायदा नहीं है। हुकूमत हमसे इंटरेक्ट करती है, दीगर मिनिस्ट्रियों के साथ, SIFC के साथ हम बैठते हैं, हमारा इंटरेक्शन होता है, बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होता है, एश्योरेंस भी मिलती है, कोऑपरेटिव माहौल भी है। लेकिन सर उसके बावजूद ऑन ग्राउंड आपकी चीजें इंप्रूव नहीं हो रही। वो एश्योरेंसेस पे दुनिया नहीं चल रही, दुनिया उम्मीद पे कायम है, लेकिन दिस हैज टू ट्रांसलेट इनटू पॉजिटिव नंबर्स फॉर पाकिस्तान। हम सब इधर पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, तो अगर ये चीजें पॉजिटिव नंबर्स में नहीं ट्रांसलेट होंगी, एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी ग्रेडिंग, उसकी आउटलुक, उसकी अपीयरेंस, उसके मैनर्स पे नहीं होती, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे होती है। तो एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ने डिलीवर नंबर्स पे करना है। ऑन ग्राउंड जब फैसिलिटेट किया जाएगा, ज़ाहिर है उसके बाद ही हम देखेंगे कि नंबर्स में कोई बेहतरी आएगी। थैंक यू वेरी मच कामरान अरशद साहब, आपने हमें शो में वक्त दिया, और साथ में काशिफ ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का हमें इजाज़त दीजिए।